सो हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी शिवी और आपका स्वागत है मेरे शिया व्लॉग्स में। यहाँ पर आपको मिलती हैं आपके काम की वीडियोस जैसे कि विश लिंक, हॉल पैक, कोलैबोरेशन और कभी-कभी थोड़े मिनी व्लॉग्स भी। तो आज का हमारा टॉपिक है मिंत्रा ग्लैम ग्लैम। तो मिंत्रा ग्लैम ग्लैम बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। आपने देखा होगा कि मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है कि जहाँ से आप मिंत्रा से पैसे कमा सकते हो। जी हाँ, आपने सही सुना, आप मिंत्रा से पैसे कमा सकते हो इस प्रोग्राम से। आपने देखा होगा कि अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे आपके पास एक ऑप्शन आता है प्रोडक्ट रिव्यू करने का। तो सेम वैसे ही इसमें भी सेम काम आपको करना है। आपको बस प्रोडक्ट को रिव्यू करना है, जो भी आप परचेज़ करते हैं, उसको प्रोडक्ट रिव्यू आपको देना है। और क्यों देना है? ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो प्रोडक्ट है, ये कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है, इसका फैब्रिक कैसा है, क्या ये उतना यूज़फुल है भी कि नहीं उनके लिए। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी है या फिर इतना यूज़फुल है कि नहीं है, कैसा उसका फैब्रिक है। तो अगर कोई और वो वीडियो अपलोड करता है, अगर कोई और वो वीडियो वहाँ पे फ़ोटो वगैरह वहाँ पे डालता है, तो हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ, इसका फैब्रिक ऐसा आया है या फिर ये डैमेज प्रोडक्ट उसको रिसीव हुआ है, तो माइट बी पॉसिबल कि हमें भी डैमेज रिसीव हो जाए, तो उसकी रेटिंग कम हो जाती है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। आप कुछ भी परचेज़ करेंगे, तो उसका एक आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको उसका प्रोडक्ट रिव्यू देना है। तो गाइज़, ये मेरी मिंत्रा की प्रोफ़ाइल है। अब इस पे जो ये प्रोफ़ाइल आइकन आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। मैं साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी लगा दूँगी आप लोगों के बेटर समझने के लिए। जब आप उस पे प्रोफ़ाइल आइकन पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ ऐसा इंटरफ़ेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पे ये अल्टीमेट ग्लैम ग्लैम, ये आपको दिख रहा है अल्टीमेट ग्लैम ग्लैम, फर्स्ट पार्ट पे ही है। उस पे आपको क्लिक करना है। जब आप उस पे क्लिक करेंगे, तो ऐसे आपकी एक प्रोफ़ाइल उसमें जनरेट होगी। अब मेरी प्रोफ़ाइल मैंने एडिट की हुई है बिकॉज़ मैंने कुछ इस पे पोस्ट डाली थी। मैंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है, डीपी लगाई हुई है और कुछ 6561 व्यूज़ आए हैं मेरी उन पोस्ट के ऊपर, ठीक है? और जो मेरी जो स्टेज है, जो मेरी लेवल है, वो क्यूरेटर की है। फिलहाल जो कि पहली लेवल होती है, वो क्यूरेटर की है, तो मेरी वो है। अब इसमें आगे जानते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या होता है इसमें। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरे फॉलोअर्स अभी 0 हैं। मेरी पोस्ट मैंने 3 पोस्ट डाली हैं इसमें। पहली पोस्ट मेरी ये है, दूसरी पोस्ट मेरी ये है, तीसरी पोस्ट मेरी ये है और तीनों पोस्ट में आपने देखा है कि यहाँ साइड में अप्रूव लिखा हुआ है तीनों पोस्ट में। क्योंकि ये तीनों पोस्ट मेरी अप्रूव हो चुकी हैं, ये लाइव हो चुकी हैं मिंत्रा पे, जो मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किए थे, उसके रिव्यू में आप ये पोस्ट चेक कर सकते हो। तो कुछ ऐसे आपकी पोस्ट यहाँ पे दिखती हैं, जो भी आप अपलोड करते हो, पोस्ट हो या फिर कुछ आपकी वीडियो जो आपने अपलोड करी हो एज़ अ रिव्यू, तो वो कुछ ऐसे यहाँ पे आपको दिखती हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एनालिटिक्स पे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें है गाइस कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, पोस्ट आपने कितनी डाली हैं, रीच आपकी कितनी है, प्रोफाइल व्यू आप चेक कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं, पोस्ट पे व्यूज़ कितने आए हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर रिवॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको यहाँ पे जो मेरी टोटल अर्निंग है वो 319 रुपीज़ की दिख रही होगी, बिकॉज़ इतनी मुझे पैसे इसमें मिल चुके हैं, ठीक है? तो ये कोई फेक नहीं है, आप सामने देख सकते हो, प्रूफ के साथ मैं दिखा रही हूँ आपको कि 319 रुपए मैं इसमें कमा चुकी हूँ मिंत्रा ग्लैम ग्लैम में। अभी मैंने कैसे कमाए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों का यहाँ पे शो हो रहा है कि मार्च में 0 अर्निंग हुई है मेरी, फ़ेब में 11 रुपए अर्न किए हैं मैंने और जनवरी में 305 रुपए अर्न किए हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे एक और टैब है हाउ इट वर्क्स। तो ये कैसे काम करता है? अब वो चीज़ पहले हम समझते हैं। देखिए, ये सारी इसकी लेवल्स यहाँ पे शो हो रही हैं, क्यूरेटर, स्टाइलिस्ट, मैस्ट्रो, ट्रांसलेटर। अब उसमें अलग-अलग चीज़ें हैं सारे लेवल्स में।
जब आप अपनी कोई भी 3 पोस्ट डालते हो, कोई भी 3 पोस्ट जब आप अपनी डालते हो, तब आप क्यूरेटर लेवल पे होते हो। ठीक है, मैंने 3 पोस्ट डाली हैं, अभी मैंने आपको दिखाई हैं, तो मैं क्यूरेटर लेवल पर हूँ उसमें। ठीक है, और जब आप 2 वीडियो पोस्ट और 6 पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट, 6 इमेजेस जब आप किसी प्रोडक्ट की अपलोड करते हो, तब आप स्टाइलिस्ट बन जाते हो। ठीक है, स्टाइलिस्ट, हाँ। और मैस्ट्रो के लिए आपको क्या करना है, मूव टू नेक्स्ट लेवल बाय 15 इमेजेस एंड 15 वीडियो पोस्ट। 15 ही इमेजेस चाहिए, फोटो चाहिए और 15 ही वीडियो चाहिए। ठीक है, तब आप मैस्ट्रो बनते हो। और ट्रांससेटर के लिए दिस इज द फाइनल एंड हाईएस्ट टायर। जब आप मैस्ट्रो पे पहुंच जाते हो, उस महीने में अगर आप 15 इमेज और 15 पोस्ट अपलोड कर देते हो, उसके बाद की जो 4th एंड हाईएस्ट लेवल है वो है ट्रांससेटर। उसमें बने रहने के लिए, उसमें रिटेन रहने के लिए आपको हर महीने एक पोस्ट और कम से कम एक वीडियो तो डालनी ही डालनी है प्रोडक्ट रिव्यू के अंदर, तभी आप उस हाईएस्ट लेवल पे रिटेन रह सकते हो, बने रह सकते हो। अदरवाइज इसमें डाउनग्रेडेशन भी होता है, आप वापस से मैस्ट्रो या फिर स्टाइलिस्ट पे भी पहुंच सकते हो। अब इसमें जो रिवॉर्ड्स हैं, मैं रिवॉर्ड्स का बता देती हूँ आपको। यू विल रिसीव फिक्स रिवॉर्ड ऑन योर फर्स्ट 15 पोस्ट रिगार्डलेस ऑफ योर लेवल। आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको फिक्स रिवॉर्ड दिया जाएगा आपकी पहली 15 पोस्ट तक। ठीक है, फर्स्ट टू थर्ड पोस्ट, 1 से 3 पोस्ट तक आपको हर फोटो के 100 रुपए दिए जाएंगे और हर वीडियो के आपको 200 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 4 से 8 पोस्ट तक आपको हर फोटो के 75 रुपीज दिए जाएंगे और हर वीडियो के आपको 150 यानी कि 150 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, 9 से 15वीं पोस्ट तक आपको हर फोटो के 50 रुपए और हर वीडियो के 100 रुपए दिए जाएंगे। यू विल गेट परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड एज पर योर लेवल। ये तो पोस्ट के और इमेज और जो वीडियो है वो आप डाल रहे हो उसका है। ठीक है, उसका इतना पेमेंट है, लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो उसका भी आपको अलग से कमीशन मिलेगा। स्टाइलिस्ट पे अगर आप पहुंचते हो तो स्टाइलिश पे पर क्लिक पे आपका जो अफिलिएट कमीशन है वो 8% है। ठीक है, और मैस्ट्रो पे आपका जो पर क्लिक पे कमीशन है वो 10% है और ट्रांससेटर पे आपका जो कमीशन है वो 12% है। जब अपनी ये प्रोफाइल आप खोलेंगे मिंत्रा क्लेम की, तो यहाँ पे आपको एक 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा। इसमें है कि अबाउट अल्टीमेट क्लेम प्रोग्राम। अल्टीमेट क्लेम प्रोग्राम के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, फिर है लेवल्स एंड रिवॉर्ड्स जो कि अभी हमने डिस्कस करे। फिर अफिलिएट इन्फो एंड FAQ, जो भी हमारे डाउट्स होते हैं, जो भी हमारे नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस होते हैं इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। फिर यहाँ से हम अपना एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। अल्टीमेट क्लेम के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अफिलिएट के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और लीव अल्टीमेट क्लेम प्रोग्राम का ऑप्शन है कि आप इस प्रोग्राम को जब भी चाहे आप अपनी साइट से उसको लीव कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर आपने इस अल्टीमेट क्लेम प्रोग्राम को एक बार गलती से डिलीट कर दिया या लीव कर दिया तो फिर अपनी सेम आईडी से आप दोबारा से इसमें लॉगिन नहीं कर सकते हो। पेमेंट आपकी कम मिलेगी। जैसे अभी क्या चल रहा है गाइस, अभी जुलाई चल रहा है, अभी मैंने इस महीने सारा मिंत्रा क्लेम पे काम किया, तो इस महीने की पेमेंट मुझे सितंबर में मिलेगी। अभी आप लोगों ने देखा कि मेरा जो अमाउंट अर्निंग वहाँ पे शो हो रही थी वो 319 रुपीज शो हो रही है, बट अभी तक वो अमाउंट जो मैंने अर्न किया वो मेरे जो अकाउंट है उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका एक मिनिमम बैलेंस, एक स्टैंडर्ड बैलेंस होता है कि इतना अमाउंट होने के बाद ही आप अपना बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं उस अमाउंट को। तो जो इनका अमाउंट है, जो स्टैंडर्ड अमाउंट है वो है 500 रुपीज का, कि 500 रुपीज होने के बाद ही आप वो अपना बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। और गाइस ऐसा ही नहीं है कि लोग सीधे ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं 500 क्रॉस होने के बाद। फर्स्टली ये लोग वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअल जो अमाउंट है, जो आपकी अर्निंग है, वो आपके सही बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने वाली भी है कि नहीं। तो उसके लिए पहले ये लोग 1 रुपया ट्रांसफर करके देखते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में वो 1 रुपया आपको रिसीव हुआ है कि नहीं।
उसके बाद ही ये लोग पूरा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं आपके बैंक अकाउंट में। और इसमें है एक मंथली पेमेंट साइकिल, ठीक है। अगर आप नॉन जीएसटी क्रिएटर हैं तब तो आपको कुछ इशू लेने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका इनवॉइस मंथली जो जनरेट होगा जब पेमेंट पे आउट मंथ में, तो डायरेक्टली मिंत्रा के जरिए ही होगा। बट अगर आप जीएसटी क्रिएटर हैं, जुलाई का अगर मेरा पेमेंट आना है तो वो सितंबर में आएगा, ठीक है। तो सितंबर की 15 तारीख को मुझे उस रिपल लिंक में लॉग इन करना है, और लॉग इन करके मुझे क्या करना है, you must upload a manual raised invoice for that amount plus 18% GST, ठीक है। मुझे एक मैनुअल ही एक इनवॉइस वहां पे अपलोड करना है उस पर्टिकुलर अमाउंट के, इतनी मेरी जुलाई की अर्निंग है, प्लस 18% की जीएसटी के साथ, ठीक है। और ये करने के लिए मेरे पास जो टाइम है वो है, डेडलाइन है हमारी, यू हैव अ 5 day विंडो, दैट मीन्स 15 to 20th टू अपलोड दैट इनवॉइस। 15 से लेके 20 सितंबर तक मेरे पास टाइम है, डेडलाइन है। अगर मैं जीएसटी क्रिएटर हूँ तो उस 15 से 20 सितंबर के बीच में मैं अपनी जुलाई की पेमेंट के लिए रिपल लिंक में लॉग इन करूंगी, वहां पे एक मैनुअल इनवॉइस अपलोड करूंगी प्लस 18% जीएसटी के साथ, ठीक है। आई थिंक कि मैंने जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ, कैसे काम करता है और कैसे इसमें पेमेंट बनती है, कैसे हमें अपनी लेवल्स क्रॉस करनी पड़ती हैं। और गाइस, अगर आप अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ई कॉमर्स साइट पे अगर आप रिव्यूज अपलोड करते हो अपने, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन मिंत्रा पे आपको मिल रहा है, सिर्फ मिल ही नहीं, कमीशन ही नहीं मिल रहा, साइड बाय साइड उसका एडिशनल पे आउट भी मिल रहा है। आई होप कि मैंने मतलब मोस्टली तो सारे यहाँ पे इश्यूज जो होते हैं, जो सारी चीजें होती हैं वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर इसके बावजूद भी अगर आप लोगों का किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगी, बिल्कुल आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी इस चीज में। हो सकता है कोई पॉइंट मुझसे छूट गया हो तो आप वो पॉइंट भी हाईलाइट कर सकते हो उस चीज में, ठीक है। और अभी इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। बाय बाय।